अच्छा ये देखें कि अब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास 200 है, तो इन्वेंट्री वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 370 आनी चाहिए, बिकॉज टोटल इन दोनों कितना बनता है? ये देखें, टोटल इन्वेंट्री क्या बनता है? 570। तो 200 प्लस 370 विल बी 570। हमने हमेशा ये ख्याल रखना है कि हमारे पास जो है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जो है हमारे पास इन्वेंट्री जो है अगर टोटल करें तो टोटल कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। तो हमने 10 यूनिट सेल कर दिए, फिर 20 यूनिट्स हमने सेल किए 10 के हिसाब से, तो हम उसकी जो कॉस्ट बनती है वो 200 बनती है, और जो इन्वेंट्री बच जाएगी वो कितने बच जाएगी? 370 बच जाएगी। ये देखो 370। ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं ना, बात ये है कि आपने जो है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रखा, तो असल में आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप हमें डिसीव कर रहे हैं। आप हमें क्या कर रहे हैं? आप हमें डिसीव कर रहे हैं। आप जब यहाँ पर आप बनाएंगे, आप जो है प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, तो यहाँ पर मैं लिखूं सेल्स। सेल्स मेरे पास आ गई 300, और हम क्या कर देते हैं? लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास जो है वो है 200। तो हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कहते हैं ना, आपने इसको जो है क्या किया है, आपने जो है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो है वो कम करके ग्रॉस प्रॉफिट हायर किया है। कैसे किया है? मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको दोबारा से फिर नीचे कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और ये कंट्रोल वी, और ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया। ये मेथड हमने कौन सा फॉलो किया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब अगर मैं इस मेथड को चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर जो है वो इसका जो मैं एक ब्रैकेट बना के इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं एक और ब्रैकेट बनाता हूँ। अब हमें वो ये कहते हैं ना, बात ये है कि आपने जो है ये 100 रुपया प्रॉफिट लॉस में शो किया है। तो अब अगर हम ये लास्ट इन फर्स्ट आउट को यूज करें, तो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेथड है एक्चुअली। अब ये मेथड जो है हमें जो है इंटरनेशनल जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें इस मेथड को फिलहाल उन्होंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन क्योंकि आपको आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि इसको कहते हैं लाइफो। लाइफो का क्या बनता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बनेगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में अगर मैं यहाँ पर ये देखूं, तो लास्ट वहां पर कौन सी आई है चीज? ये 30 वाली आई ना, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 11 रुपीज थी। कॉस्ट कितनी थी उसकी? 11 रुपीज थी। और अगर मैं यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब है कि मैं लास्ट वाली कॉस्ट यहाँ लिखूँ, मैं इसको 11 करूँ, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ 24 जो 24 पूरा रह जाएगा, और यहाँ से जो है 20 हम सेल कर देंगे तो 10 बच जाएगा, इन्वेंट्री में 10 बच जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर जब यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री रिकॉर्ड करूंगा कि कितने की आ जाएगी? 220 की आएगी। 220 डेबिट और 220 क्रेडिट। और जब मैं यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, जो कि एज पर जो है वो लाइफो होगी, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कितनी हो जाएगी? 220 हो जाएगी, और मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में
मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो थी वो 200 थी और इन्वेंट्री 370 की थी। यहाँ पर हमारे पास जो है कॉड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी हो गई, 220 हो गई, और इन्वेंट्री कितनी हो गई, 350 हो गई। देखा दोनों का टोटल कितना है, और दोनों का टोटल मैं देखूंगा तो दोनों का टोटल सेम 570। यहाँ दोनों का टोटल देखो, टोटल कितना 570। तो अब आप ये देखिए कि दोनों मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में और लास्ट इन फर्स्ट आउट में आप देखें कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट में ज़्यादा हो जाती है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कम होती है अगर हमारे पास इन्फ्लेशन हो तो, जो कि नॉर्मली होती है। और इन्फ्लेशन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमारी जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, 370 हो जाती है, और हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और अगर जो है हमारे पास लाइफ हम फॉलो करें तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ जाती है और प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। अब मुझे ये बताएं, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओपन क्वेश्चन है, मुझे अपना आइडिया बताइएगा कि अगर मैंने प्रॉफिट ज़्यादा शो करना हो, अगर मैंने प्रॉफिट ज़्यादा शो करना हो तो मुझे इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। जब इन्फ्लेशन हो तो कौन सा मेथड हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी मैं दो की बात कर रहा हूँ, ये बाकी दो मेथड है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी बेटा, अगर मैंने अपना प्रॉफिट ज्यादा शो करना हो लोगों को दिखाने के लिए, तो औरंगजेब ने हैंड रेज किया है। जी औरंगजेब। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हमने प्रॉफिट अपना ज्यादा शो करना हो तो हम उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे, कि उस केस में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आती है, 200 आती है, और प्रॉफिट कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। और हमारी जो है इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, इससे वैल्यू बढ़ जाती है। जबकि लास्ट इन फर्स्ट आउट में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ती है लेकिन हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए अगर हमने प्रॉफिट ज्यादा शो करना है तो हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करेंगे। और अगर हमने प्रॉफिट अपना कम शो करना है तो क्या करेंगे। सर फिर लास्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट। शाबाश, फिर हमें लास्ट सॉरी फर्स्ट आउट लास्ट आउट। करेंगे। अब बेटा सिर्फ जी औरंगजेब आप बोल रहे हो, बाकी सब बच्चे जो हैं वो खामोश हैं। तो और कोई बच्चा इसमें ऐड करना चाहता है कि ये औरंगजेब सही बता रहा है गलत बता रहा है। रेहान, रेहान ने ज्वाइन किया भी नहीं किया। यस सर, यस सर। जी बेटा, आप एग्री करते हो औरंगजेब के साथ। सर ये आपने जैसे बनाए सामने दोनों टेबल उन सब सर एग्री कर ही रहा हूँ, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दोनों में है। अगर हम टोटल निकालेंगे तो प्रॉफिट हमारा एक ही आएगा दोनों मेथड्स में। क्या आएगा। अगर सर दोनों को सर वो टोटल निकालते हैं ना, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हम एक निकालते हैं तो दोनों में हमारे सर प्रॉफिट तो एक ही रहेगा। ऐसे एक रहेगा बेटा। चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे जो हैं अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो फर्ज करें 70 रुपीज है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो है 5 में 100 है। और हमारे अदर एक्सपेंसेस जो हैं, बेशक हम जो मर्जी मेथड फॉलो करें, बेशक हम फॉलो फाइफो फॉलो करें, लाइफो फॉलो करें, हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं उनका इस इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, वो 70 है। अगर फर्ज करें मेरे पास अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो 70 हैं, मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, जो मेरे पास ये है मैं इसको यहीं से उठा कर ले आता हूँ। ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ये हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं। अदर एक्सपेंसेस हमारे जो हैं वो 70 हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा। प्रॉफिट सर 170 आ जाएगा, 30 आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा।
सॉरी ये थोड़ा सा मेरा ना इसकी एक की जो है वो गड़बड़ कर दी। तो 30 वापस नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और अगर मैं ये आया हमारा फाइफो में, और अगर मैं यहां पर आ जाऊं, यहां पर ये 80 है और अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 70 है, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10 आएगा। क्यों रियान, क्लियर? जी जी सर। तो इसका मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट हमारा जो है वो कौन से मेथड में ज्यादा आता है, वो सर फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ज्यादा आता है। और नेट प्रॉफिट हमारा जो है किसमें कम आता है, लास्ट। लास्ट एंड फर्स्ट आउट में। जी बेटा, इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो तो काइंडली पूछें। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका पॉइंट है कि अगर हमने प्रॉफिट हमें ज़्यादा शो करना है तो हम क्या करेंगे, जब इन्फ्लेशन हमारे पास हो। और इन्फ्लेशन मतलब ये है कि हमारे पास जो है चीज़ें जो हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि हमारे पास जो है इन्फ्लेशन है, प्राइसेस राइज कर रही हैं। और इस केस में हमें जो है वो क्या होगा, हमारे पास हमें देखना पड़ेगा कि हमें लाइफो यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, और अगर जो है फाइफो यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमें इनकम टैक्स के लिए वर्किंग करनी है तो हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपना जो है वो प्रॉफिट जो है वो कम से कम जो है वो शो कराएं। लेकिन इनकम टैक्स वाले वो ये कहते हैं कि वैसे भी हमारे पास जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन में हम ये कहते हैं कि जो आपने मेथड फॉलो करना है वो मेथड आपने कम्प्लीटली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि कभी आप ये फॉलो करने कभी वो फॉलो कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आपने जो चीज़ें जो हैं वही फॉलो करनी है जो आपने एग्जाम प्रैक्टिस बना ली है। हमें अकाउंटिंग कन्वेंशन ये कहती है कि आप तो कर सकते हैं, जैसे अब लाइफ हो तो मैंने कहा नहीं कर सकते, लेकिन अगर अभी फिलहाल आप समझेंगे अगर हम आउट कर सकते हैं तो हम एक मैथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि ना भी ये क्या, इतनी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की वजह से आप इतनी वेरिएशन शो कर रहे हैं। तो अब शुरू में जो है शारिफ ने कहा था कि सर आप ऐसा करें कि इसका जो है वो 10.5 कर लें। ज़्यादा शारिफ, शारिफ है कि नहीं है? आसमान सर इसमें भी जो है आयशा ने भी कहा था, आयशा जबीन ने भी कहा था कि सर आप ऐसे करें ना कि आप फिर हम इसको जो है वो शारिफ ठीक कर रहा है तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, उसको 10.5 कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है ना, अगर आप सब लोग ये कहते हैं तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं। और इस मेथड को जो ये आप लोग जो बात कर रहे हैं इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, इसका नाम हमने रखा हुआ है, इसको कहते हैं कि वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, अब मुझे आप में से वो कौन सा बच्चा जो है वो बताएगा कि एवरेज में और वेटेड एवरेज में क्या फर्क होता है। फर्ज करें यहाँ पर जो है ना मैं लिखता हूँ जनाब, जो है वो यूनिट्स हैं, फर्ज करें 20 यूनिट्स हैं जिनकी प्राइस जो है वो 10 रुपया है। ये हमारे पास है क्या रहा है, अमाउंट की बात कर रहा हूँ। फिर हमने कुछ यूनिट और परचेज किए, 25 परचेज किए, और उसकी जो है वो 11 है। और फिर हमने जो है फर्ज करें जो अगेन जो है 35 यूनिट्स परचेज किए, वो हमने 12 के परचेज किए, और फिर हमने 30 और परचेज किए, और वो जो हमारे पास थे वो वो भी हमने जो है वो 12 के परचेज किए। अब मुझे ये बताइए देख के सारा कि मैं कहता हूँ कि आप मुझे इसकी एवरेज निकाल कर दें, एवरेज प्राइस निकाल के दें। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वेटेड सर एवरेज। 11 प्लस कर 4 डिवाइड कर दें। जी बेटा, सारा प्लस कर 4 पे डिवाइड करें सर, एवरेज आ जाएगी।
कौन से चारों को जमा कर लूँ मैं? सर जिसके आपने एवरेज निकालें जिस कॉलम की सर वो सारे ऐड करें और 4 पे डिवाइड कर दें। ये टोटल जितने होंगे उसके ऊपर डिवाइड कर दें सर। अच्छा, अब एवरेज में और वेटेड एवरेज में क्या फर्क है? किस में? एवरेज में और वेटेड एवरेज में? सर ये तो नहीं पता सर। जी ध्यान बेटा, शाबाश, गौर करो, बताओ एवरेज में और वेटेड एवरेज में क्या फर्क है? सर मैंने सिर्फ एवरेज अभी तक पढ़ा, दूसरा तो अभी तक नहीं पढ़ा अभी तक मैंने सर। और कोई बच्चा जनाब, अगर कोई बच्चा जाग रहा हो, या तो बस उन्होंने जो है वो ये लगाया हुआ है और जो है सो रहे हैं। अब इसमें सबसे लास्ट लिस्ट में कौन सा बच्चा जो है लास्ट में कौन? जी मेरे पास लास्ट पे आ रहा है वजी फारूकी। जी वजी, बेटा आप बोलो, एवरेज में और वेटेड एवरेज में क्या फर्क है? नहीं पता सर। नहीं पता, तो गुड, शाबाश, अच्छी बात है। जी बनीद, सर मिड एवरेज में। वेटेड एवरेज में और एवरेज में? सर ये तो नहीं पता, वेटेड एवरेज का नहीं पता सर। ये बनीद बेटा आप बताओ। हमाद, आनिया, जी सर, मुझसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ? मैं पूछ रहा हूँ सर कि वेट वेटेड एवरेज में और एवरेज में क्या फर्क होता है? देखें, वेटेड एवरेज सर में वेट और सर एवरेज का तो पता है, वेटेड एवरेज में नहीं पता। चलो बात बताना हमें। देखें, अगर मैं कहूँ जी ये 4 प्राइसेस हैं, इनकी एवरेज क्या है, ठीक है ना? तो मैं अगर यहाँ पे इसको लेके आऊँ तो मैं इनके चारों को करूँ, तो देखें, अगर आपको नीचे नजर आ रहा है, स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये लिखा है एवरेज, ज़रा लिखा ना, ठीक है? ये एवरेज जो है वो है 11.25। एवरेज क्या है? 11.25। ये सिंपल एवरेज है। ये एवरेज मतलब ये होता है कि अगर हमने हर एक का वेट निकाले, मतलब जिसका जो वेट ज्यादा है उसको उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। उसके लिए हम पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है? ये 200 आ गया। और इसको जो है अगर मैं सारे, सॉरी, इसको अगर मैं सारे यहाँ पे कॉपी कर दूं तो सारी वैल्यू होगी। अब इसका टोटल कितना आ गया? टोटल इसका आ गया जनाब, ऑटो सम करता हूँ मैं, इसका टोटल जनाब हमारे पास कितना आ गया? 1225, ठीक है? और ये टोटल वैल्यू है वेट के हिसाब से। और टोटल वेट कितना है, मैं अगर इन सबको जमा करूं तो ये आता है 110। कितना आता है? 110। तो अगर मैं जो है इसको जो है डिवाइडेड बाई जो टोटल हमारे पास यूनिट हैं उससे डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो जो है ये आ रहा है। तो इसको 2 करते हैं, 11.44। अगर सिंपल एवरेज निकालूं तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा था? 11.25। और जब मैंने वेट के हिसाब से निकाला तो आंसर कितना आया? 11.44। इसलिए आंसर ये आया कि जो 35 है ये ज्यादा यूनिट्स हैं, 30 जो ज्यादा यूनिट्स हैं इनका वेट हैवियर है, और इसका वेट जो है वो 10 और 25 का कम है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वेट निकालने के लिए टोटल वैल्यू को टोटल नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वेटेड एवरेज। क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज।
जी किसी अब जिसको समझ नहीं आया, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया होगा, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि सिंपल एवरेज होता है कि हम जितने भी प्राइसेस इनको जो है वो ऐड कर दें और जितनी दफ़ा ये चीज़ें आई हैं इसको हम उस पर डिवाइड कर दें तो वो हो जाता है हमारे पास सिंपल एवरेज बन जाता है। वेटेड एवरेज में हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूनिट्स अलग जमा करने पड़ते हैं और टोटल प्राइस अलग जमा करनी पड़ती है। फिर जो यूनिट्स ज़्यादा होते हैं, जो हमारे एवरेज आएगी उससे करीब नहीं आएगी। तो देखें यहाँ पर 12 जो है उसका वेट 30 के वेट ज़्यादा है, इसलिए जो आंसर आया है वो 10 और 11 आने के बजाय 12 के करीब आया है, 11.45 आया। ठीक है, ये अभी किसी को बेटा नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लें। ये किसी ने पूछना बेटा? अब अगर मैं यहाँ पर वही फार्मूला लगाऊं तो मेरे पास जो है वेटेड एवरेज का फार्मूला लगाऊं तो यहाँ पर देखें, मैं अब यहाँ पर जो है 24 लिखने के बजाय मैं इन दोनों को यूनिट्स को ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करूंगा, मैं कहूँगा यहाँ पर जनाब 24 पहले से थे मेरे पास, प्लस इसमें कितने ऐड हो गए, 30 ऐड हो गए। तो इसको जब मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये मेरे पास 54 आ गए। तो अब इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब देखिए टोटल वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई थी, टोटल वैल्यू मेरे पास 10 नहीं आई थी। यहाँ पर मैं इस फार्मूले को थोड़ा चेंज करूंगा, मैं यहाँ पर इसको रिवर्स मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको जो है वो 0 करूंगा और यहाँ पर टोटल कॉस्ट लेके आऊंगा। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी मेरे पास, 240 प्लस जो मैंने, सॉरी यहाँ आएगा ना 240 प्लस ये जो मैंने नई चीज़ें परचेज की है, टोटल 570 कॉस्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, और मैं जो रिवर्स कैलकुलेट करूंगा मैं दिस डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगी 10.5556। इसको थोड़ा सा मैं देना राउंड करता हूँ तो ये 10.56 आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है मुझे 11 लिखने के बजाय मैं लिख दूंगा 10.56, और जब मैं लिखूंगा तो इसको फिर मैं ज़ाहिर है इसको मैं यहाँ पर मेरे पास है, अब कितने यूनिट बच जाएंगे, 34 बच जाएंगे। और इनकी एवरेज जो है प्राइस वही रहेगी 10.56, या जो इसको मैं ऐसे करता हूँ ऊपर से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि राउंड ऑफ किया तो हमारे एरर ना आ जाए। कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जो है ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, इसको भी जो है हम पॉइंट्स में ले आते हैं। यानी ये क्या बीच में आ गया, इसको मैं क्लियर करता हूँ, और तो अब ये जो है यहाँ पर हमारे पास है ये आ जाएगी 10.56 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट है वो भी
10.56 आ जाएगी। और यहाँ पर जब फार्मूला लगा देंगे, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, तो ये इसमें जो है ना, अब देखें अब क्या होगा कि हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हो गई वो 211.2 हो गई। ठीक है, टोटल जो हमारे पास जो है वो 570 थी, ये 211.2 हो गई। तो यहाँ पर जो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 211.2, और ये डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पर भी 211.2 क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 211.2, और हमारे पास जो है वो ये ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये यहाँ पर हम 5 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज हो जाएगा। वेटेड एवरेज, ठीक है। अब लाइफ हम कर चुके हैं, ये हमने वेटेड एवरेज कर लिया। वेटेड एवरेज में हमारे पास जो है ये आ जाएगा, ये दिस इज इन बिटवीन। देखें ये फाइफो और जो है वो लाइफो के दरमियान में है, इन बिटवीन है। अगर आप ये कहते हैं कि ये इसको मैं अलग से बना दूं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम अलग से भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ इसी को जो है वो यहाँ पे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और मैं यहाँ एंड पे आके इसको प्लेस कर देता हूँ, Ctrl+V। तो इसमें मैं इसको कहता हूँ यहाँ, ये हमारे पास क्या है, ये वेटेड एवरेज है। ये हमारे पास वेटेड एवरेज है, और वेटेड एवरेज में अब हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 211.2। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर मैं इसी को फार्मूले को लेकर चलूँ, जो जीपी लिखूँ यहाँ पर, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो हमने ऊपर फार्मूला लगाया था, दिस है, तो ये हमने अब ये देखें, तीनों मेथड हमारे पास हैं। ये पहला मेथड हमारे पास जो है वो फर्स्ट आउट है, जिसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 100 आ रहा है। सेकंड मेथड हमारे पास लाइफो है, उसमें हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। और थर्ड प्रॉफिट हमारे पास जो है वो ये फाइफो में बीच में खत्म करता हूँ, ये फाइफो हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास जो है वेटेड एवरेज है। ये देखें, अब हमारे पास सूरत हाल बनती है कि हमारे पास इन तीनों मेथड्स में हमारा प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट आता है। क्यों डिफरेंट आता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा चेंज हो रहा है। क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा चेंज हो रहा है, और इसलिए हमारे पास जो है ये नेट प्रॉफिट भी चेंज होता है। इसमें कुछ चीज बेटा समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज आप काइंडली पूछिए। जी रेहान, ये 3 मेथड हमने किए हैं। जो आखिरी मेथड है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसके पीछे बहुत से लॉजिक्स हैं, और उस मेथड का नाम जो है हमने रखा हुआ है, और हम कुछ एग्जाम्पल कुछ करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका नाम है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, इसे हम एलसीएम कहते हैं। ये हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में करेंगे। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो काइंडली पूछते प्लीज। सर ये मैं एक दफा कंफर्म करेंगे, दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग देखूंगा, उसके बाद सर अगर क्वेश्चन हो सर वो बता दूंगा सर। चले, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, तो वो बल्कि मैं आज ही शेयर कर दूंगा। ये इसको देख के अगली क्लास में हमने एक तो लास्ट मेथड करना है एलसीएम, जिसे कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट करेंगे, और साथ साथ इसकी एक कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है वो हम करेंगे। ठीक है ना। सर ये रिकॉर्डिंग जीसीआर पे अपलोड कर दें। अच्छा, मैं जी से अपलोड कर दूंगा, दोनों अपलोड कर दूंगा, और आज रात को कर दूंगा। ठीक है, चाहता हूँ
सोने से पहले। और कोई क्वेश्चन बता, कोई चीज? सर लेक्चर सुनेंगे उसके बाद सर, अगर कोई हुआ तो फिर इंशाल्लाह। चलो बेटा, चलिए बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो वो क्विज का आप कह रहे थे, क्विज कब है? जी क्विज आपके नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज है, और वो है उस पे जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन पे। बैंक लोग सर ये कैसे करना होगा? उसी वक्त करके देना होगा या किस तरह तो बेटे उसी प्रोसेस वक्त बता। उसी वक्त अपने अपलोड करना होगा इमीडिएटली। अच्छा सर, कौन से टॉपिक है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है सर। तो ये सर, कब है? मंडे को ऑनलाइन मंडे को होगा? जी पुत्र बोलो। अटेंडेंस लगा दे सर। अटेंडेंस जो है औरंगजेब, ये आप बेटा जो है, मुझे मेरे पास ऐसे सबके नाम मैसेज से बच्चों ने कर दिए हैं, तो अटेंडेंस करके मुझे अभी भेजनी है आपने, ठीक है? सर ये कुछ मंडे को होगा? नहीं मेरे मंडे को छुट्टी है, मैं कल। जी सर छुट्टी है। ठीक है, तो उसको मंडे के बाद जो भी अगले दिन कर लेंगे। वैसे मुझे तो कोई इतराज नहीं, अगर मंडे को करना चाहे तो मंडे को भी कर लेंगे। नहीं सर, सर छुट्टी दे दो, छोड़े बाद में कर लेंगे। चलो भाई, अब हम बात कर रहे हैं बाद में, तो बाद में क्लासेस तो ऑनलाइन ही है ना? क्लासेस तो ऑनलाइन है, वैसे मसला कोई नहीं। वैसे अगर आप मंडे को देंगे तो मैं कुछ बड़ा आसान ले लूंगा। ले लें बेशक, अगर सिग्नल का कोई इशू ना हो तो। सॉरी सर, दरअसल मंडे को नहीं, नहीं, प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, ट्यूसडे को मंडे को प्रेजेंटेशन सर। मंडे को बेटा ये है कि ज्यादातर की जो है ना वो सिग्नल बंद होंगे। जो लोग मोबाइल पे कनेक्ट करते हैं वो मोबाइल पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में उन्होंने कहा था कि सिग्नल बंद रहेंगे। ट्यूसडे ठीक है फिर। सर ट्यूसडे को प्रेजेंटेशन है सर। ट्यूसडे शाम कर लेंगे, ठीक है ना? ओके सर। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ओके सर, शब्बा खैर। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर। यहाँ तो बेटा ओके सर। अभी तो जोर का टाइम है यहाँ पर, यहाँ तो अभी दोपहर है। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।